नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज का दिन मुलाकात होगा गाजियाबाद में। कल से फिर हमारे टूर शुरू होंगे, टांडा से लेकर के आजमगढ़ गोरखपुर तक के, और फिर गाजियाबाद हम आएंगे। छूट अभी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, अर्थात 7100 में 2 कुंडली, मतलब 50% डिस्काउंट। बताएंगे आज खास कौन सा भाग्यशाली विजेता है जिसने एक सही उत्तर दे करके आज के प्रश्न को जिया है, और कल के भाग्यशाली विजेता का भी नाम। सब कुछ एक साथ आपको हम पहुंचाने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों की भविष्यवाणी 2022 लगातार जारी है, जिस क्रम में आज आप इस राशिफल के बाद सुन सकेंगे मिथुन राशि की भविष्यवाणी। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र स्वाति, योग रहेगा शोभन। तदनुसार 2 दिसंबर दिन गुरुवार, राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 से 10:30। राहुकाल अशुभ समय और गुलिक काल शुभ समय, जब आप कोई भी नए और शुभ काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब आगे आज के खास भविष्यवाणी की। मेष राशि, आज पढ़ाई आपके हाथ से निकलेगी। व्यापार अद्भुत है, अनोखा है, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर थोड़े से तनाव में आज रह सकते हैं। सरकारी क्षेत्र प्रमोशन दे रहा है। आज दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप है। लव लाइफ अनुकूल है, आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द हो सकता है और माइग्रेन की शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? दाहिनी हथेली में हल्दी और जल लेकर के किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। क्या नहीं करना है? दूसरों को आज सलाह नहीं देना। सफेद रंग शुभ है, 73% का भाग्य है। वृषभ राशि, पढ़ाई में आज मन लगेगा, शिक्षा में कुछ प्रमोशन होगा। व्यापार तकलीफ देगा, बिजनेस की स्थिति सुधर नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन उलझन दे रहा है, सोच समझकर निर्णय लीजिए। लव लाइफ आपके लिए अनुकूल है, मुश्किलों का हल निकलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को फल का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? अपने बारे में किसी को बताना नहीं है। ग्रे कलर शुभ है और 59% का भाग्य है। मिथुन राशि, हर प्रकार की स्थिति से आप आगे बढ़ेंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन होगा और स्थानांतरण भी संभव है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ में कुछ उलझनों से बाहर आने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन और शुगर की दिक्कत हो सकती है। उपाय के तौर पर मिथुन वालों को आज किसी ज़रूरतमंद को रोटी खिलाइएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने बारे में बताना नहीं है। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 63। कर्क राशि, पढ़ाई अच्छी चलेगी, शिक्षा में लाभ हो रहा है। व्यापार में कुछ रुकावट आएगी, पार्टनरशिप पे बाधा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल रास्ता खोलने वाला है। दाम्पत्य जीवन तकलीफ दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। लव लाइफ में कोई नया हस्तक्षेप दिखाई देगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए कर्क वालों को? आज किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से चीनी का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है? लंबी यात्रा नहीं करना है। बैंगनी रंग शुभ है, 53% का भाग्य है। सिंह राशि, कठिनाइयों के दौर से बाहर निकलेंगे। शिक्षा में हर प्रकार की शुभता मिलेगी। व्यापार आपके लिए अच्छा चलेगा, रुके काम बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सरकारी क्षेत्र में कुछ तनाव है, कुछ षड्यंत्र है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का पालन होगा। लव लाइफ में कुछ उलझन बढ़ सकती है, सोच समझकर फैसला लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा। ये तो उपाय हुआ।
स्वास्थ्य में आँख की दिक्कत होगी, बाकी ठीक रहेंगे। क्या नहीं करना है, आज अपने इरादे किसी को बताने नहीं है, कई बार ध्यान थोड़ा सा निकल जाता है। नीला रंग शुभ है, आज 68% का भाग्य है। कन्या राशि, पढ़ाई की स्थिति आज थोड़ी सी रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। शिक्षा में तो तनाव दिखाई देता है। व्यापार की स्थिति सुधर रही है। बिजनेस में कोई दिक्कत रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर मुश्किल दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र में हर प्रकार की शुभता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव लाइफ में उलझन थी, शाम होते होते सुलझ जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, आंखों की तकलीफ रहेगी, दांत में भी समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज तुलसी के नीचे एक दीपक जला दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज उधार नहीं देना है। हरा रंग शुभ है, 63% का भाग्य है। तुला राशि, दिनांक 2 दिसंबर, दिन गुरुवार। पढ़ाई में आज टॉप करेंगे। शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। व्यापार कष्ट देगा, बिजनेस को लेकर सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र में अनुकूलता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के प्रति दायित्व का निर्वहन करेंगे। लव लाइफ में उलझन रहेगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। डेट पर जाना कैंसिल करिए। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को आज किडनी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए तुला वालों को? प्रयोग के तौर पर आज किसी पौधे के नीचे की मिट्टी से टीका लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है आज। बादामी रंग शुभ है, 57% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, सब आपके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं। व्यापार आपके लिए अच्छा चलेगा, बिजनेस में रुकावट से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र में कुछ उलझने हैं, आज लेन देन में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कहीं घूमने का कार्यक्रम बनेगा। लव लाइफ में कोई बाहरी तत्व का हस्तक्षेप है, आज एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? उल्टी हथेली पर 7 बूंद सरसों का तेल लेकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। क्या नहीं करना है, अपनी उलझन बढ़ानी नहीं है। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 66। धनु राशि, पढ़ाई अद्भुत है, शिक्षा में एकदम से लाभ होने जा रहा है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है, बिजनेस में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल रहेगा, बड़े तनाव से मुक्ति की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में उलझन है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए फेवर नहीं करेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के दायित्व का पूर्ण निर्वहन होगा। लव लाइफ में कुछ उलझन थी जो शाम होते होते ठीक होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द, बैक और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली में आटा और चीनी रख लीजिए, माथे से लगाइए और कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिए। क्या नहीं करना है, आज काला रंग नहीं पहनना है। पीले रंग की शुभता है और 58% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, शिक्षा के लिए एकदम से अनुकूल समय है। व्यापार अनोखा है, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनूठा है, हर प्रकार की शुभता है। सरकारी क्षेत्र में कुछ उलझन बढ़ सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के सजग रहें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ विचार मैच करेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लव लाइफ थोड़ा सा तनाव दे रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आपके लिए मुश्किल की घड़ी बनेगी। उम्मीद कर लिया ये ऐसे होगा, नहीं हुआ। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक है, स्थितियाँ आपके पक्ष में है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज लाल रंग अपने साथ कैरी कर लीजिए। क्या नहीं करना है, अपने बारे में किसी को बताना नहीं है कुछ। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि, 2 दिसंबर, दिन गुरुवार। पढ़ाई एकदम से बिंदास स्थिति में रहेगी, शिक्षा बहुत अच्छी है, आज आप बम स्थिति में हैं। व्यापार आपके लिए थोड़े से तनाव में डालेगा, क्योंकि कहीं मशीनरी गवर्नमेंट वाली उलझाएगी। प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, तनाव नहीं लीजिएगा। व्यापार की तरह यहाँ कुछ नहीं उलझने वाला है, स्मूथ चलेगा। सरकारी क्षेत्र में किसी महिला बॉस से विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन उलझन दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। लव लाइफ अच्छा रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या हो सकती है, उपाय
किसी ज़रूरतमंद को आज खाने की वस्तु देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? लाल रंग नहीं पहनना है। काले रंग की शुभता है, 50% का भाग्य है। अंतिम राशि मीन। पढ़ाई एकदम से अच्छी है, शिक्षा में हर प्रकार की शुभता है। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपके लिए बहुत शुभ है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव देगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ समस्याएं थीं जो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन आप पर भारी पड़ रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। लव लाइफ अच्छा है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माइग्रेन और डाइजेशन प्रॉब्लम, बस 2 दिक्कत। क्या उपाय करना चाहिए मीन वालों को? आज सफ़ेद रंग धारण करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों का हाल जाना। अब आज का एस्ट्रो क्विज आपका वेट कर रहा है। एस्ट्रो क्विज में भाग लेकर के कोई भी भाग लेकर के कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सकता है, कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सकता है भाग्य के बारे में जानकर। आइए पूछते हैं आज का क्विज का प्रश्न और उसके बाद भाग्याक्षर और फिर हाँ, लकी विजेता। इंतजार करिएगा, देखते हैं आज किसका नंबर लगा है। पहले जान लेते हैं आज का एस्ट्रो क्विज। स्क्रीन पर देखिए। प्रेत बाधा का नैसर्गिक कारक ग्रह कौन होता है? रिपीट करते हैं प्रश्न। प्रेत बाधा का नैसर्गिक कारक ग्रह कौन होता है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी राहु या डी सूर्य। बृहस्पति, शनि, राहु या सूर्य सही उत्तर दीजिएगा। मेरे प्रश्नों को ध्यान से समझा करें। नैसर्गिक कारक, नेचुरल कारक, जिस ग्रह से ये पता चले कि हाँ अमुक व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित है या नहीं। सिर्फ एक ग्रह और बता दे कि हाँ प्रेत बाधा है कि नहीं, चाहे बैठकर बता दे चाहे देखकर बता दे, बस वो ग्रह आपको बताना है। सही उत्तर हमारे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, तुरंत भेजिए, कभी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, इसलिए आप सबको बताऊँ कि वो नंबर डायरेक्ट हमारे ऑपरेशन में है, सीधे हम ही देखते हैं। आइए अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष क अक्षर वृषभ ज, मिथुन य अक्षर कर्क प, सिंह य अक्षर कन्या र, तुला म अक्षर वृश्चिक य, धनु ग अक्षर मकर क, कुंभ ल अक्षर मीन ज। ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं जो आप नोट कर लीजिए और अपने साथ रख लीजिए। कल जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर के एवज में बहुतों ने अपना उत्तर दिया है। प्रसिद्धि के किस ग्रह से प्रसिद्धि मिलती है? किस ग्रह से प्रसिद्धि मिलती है? सूर्य? नहीं, सूर्य प्रसिद्धि का कारक होता है। प्रसिद्धि देने वाला ग्रह अगर कोई है तो सिर्फ बृहस्पति है। बृहस्पति का जिसने उत्तर दिया है वही आज का भाग्यशाली विजेता है। क्यों बृहस्पति प्रसिद्धि देता है? क्योंकि प्रसिद्धि के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान में सब कुछ आता है और यहीं से सब चलता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है वो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। सूर्य उस प्रसिद्धि पर स्टैंप लगाता है। सूर्य उस प्रसिद्धि पर स्टैंप लगाता है। कैसे? अब मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, उसके नाम के बारे में आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ा, उसको प्रमाणिकता नहीं मिली, सूर्य उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। वो आपके सामने आ गया और बताया कि मैं वही हूँ, तो आपने देखा, उस पर प्रकाश पड़ा है और फिर आप उसके बारे में जान गए। तो सूर्य ने स्टैंप लगाया। सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, प्रसिद्धि दिलाता नहीं है। फिर से समझिएगा, प्रसिद्धि पर स्टैंप लगाता है, कारक और दिलाने में। मेरे प्रश्नों के शब्दों को जब आप खेलेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं कौन है भाग्यशाली विजेता और उससे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ सर। जी, खुशबू जी बोल रही हैं?
खुशबू जी नमस्ते, मैं संतोषी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ हाँ, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है सर मुझे। कैसी हैं आप खुशबू? आपको जब भाग्यशाली विजेता घोषित किया गया तो कैसा महसूस किया आपने? सर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी मेरा नंबर आ गया है। देखिए यही होता है, अचानक से भाग्य कब बदल जाए कुछ नहीं कोई जानता। सर सच में हमको तो अब थोड़ा लग रहा है सर। चलिए बहुत खुशी है। कब से देख रही हैं आप खुशबू? सर 2 साल से। 2 साल से। कहाँ कहाँ रहती हैं आप, कहाँ से हैं? सर झारखंड कुमारडूबी में रहते हैं, मतलब धनबाद के अंदर कुमारडूबी। अच्छा, कुमारसुबी कोई जगह है। क्या करती हैं आप खुशबू? सर अभी तो ग्रेजुएशन पास किए हैं सर। अच्छा, बहुत ये अच्छी ईयर बात है, में। बहुत खुशी बात है। तो ज्योतिष में भी आपको रुचि रहती है? हाँ सर। आपने ये कैसे सोचा कि बृहस्पति प्रसिद्धि का कारक हो सकता है, सूर्य नहीं? आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा लोगों ने सूर्य के बारे में बोला है। सर हम और नहीं, मम्मी डिस्कस कर रहे थे सर। ये तुक्का तो नहीं था ना? नहीं सर, हम मम्मी और हम डिस्कस कर रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि बृहस्पति नहीं हो सकता, वो ही तुम कर दो। और हम कर दिए सर। चलिए, आपकी मम्मी को भी मेरी तरफ से प्रणाम, श्री राधे कहिएगा। हाँ सर। बिल्कुल। चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ अपना खुशबू आप। सर अगर जो सर्टिफिकेट में है वही बताएंगे ना एक्चुअल सर? डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल आपका असली डेट ऑफ बर्थ। असली वाला? जी सर असली वाला मेरा तो 15 सितंबर जी 1995। जी। टाइम बताइए। टाइम मम्मी? सर 1:30 या 2 के बीच में। दोपहर को? हाँ सर। धनबाद का ही जन्म है? हाँ सर। चलिए, क्या प्रश्न है आपका खुशबू जी? बताइए, आप प्रश्न अपना करिए। आप जल्दी करें, समय कम है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप लाइव हैं। ये सर करियर के बारे में पूछना है। और सर एक पंडित जी से पूछे थे तो वो मेरा राशि तुला बताया था। अच्छा, आपकी राशि वृषभ है। 15 सितंबर 1995, हाँ सर। 1:30 से 2 के बीच में शुक्रवार का जन्म आपका हुआ। आपका धनु लग्न है, राहु की महादशा है और वृषभ राशि है। अच्छा सर। राशि स्वामी शुक्र है आपका। हाँ सर। करियर में खुशबू जी देखिए, आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है आपके गवर्नमेंट जॉब को या फिर प्राइवेट सेक्टर में। आप कुछ अपना काम कर सकती हैं, और जिसमें से कुछ बुटीक या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, या जैसे फैशन डिजाइनिंग होता है, ये सब क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा सर। तो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास मत करिएगा, क्योंकि मंगल राहु की युति है, अंगारक दोष है आप में, और राहु 2029 तक है। तो बेहतर होगा कि आप कुछ अपना ही प्लान करिए जिसमें कुछ क्रिएटिव सेक्टर हो। एक्टिंग वगैरह के लिए वैसे सोचा नहीं था आपने कभी? नहीं सर, नहीं सर, 1-2 बार मतलब अपने ही स्टेट में मॉडलिंग का किए थे। हाँ, मैंने मतलब किया होगा, आपने जरूर किया होगा, क्योंकि शुक्र आपका बुध के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा, बुध उच्च का है आपका, तो कला क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता खुशबू कुमारी। तो शुभकामनाएं हमारी। उपाय के तौर पर थैंक यू सो मच सर। हाँ, संडे का व्रत कर लीजिएगा, रविवार का, और ऐसे ही आपका भाग्य चमकता रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने, और बात कर लिया हमने, और सुन लिया आपने। आप भी अगर इसी तरह से भाग्यशाली विजेता बनना चाहते हैं तो आज के प्रेत बाधा वाले प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दीजिएगा। आइए जानते हैं आज की सक्सेस की। उल्टे हाथ की छोटी अंगुली में शहद लगाकर कंठ पर लगा लीजिएगा। ये आज का खास, माफ़ कीजिएगा, ये कल का था, वो प्रश्न देखने के चक्कर में वहाँ चला गया। 2 लौंग सर से वार करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। 2 लौंग सर से क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त वार करके कहीं डाल दीजिएगा। जिसकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, लाल वस्त्र का दान, 2 लोगों को खाना और किसी विधवा को वस्त्र देना। और जिसकी आज एनिवर्सरी है, हल्दी का दान, 2 पीपल के पौधे और किसी ज़रूरतमंद की शिक्षा में मदद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आज के प्यार के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का हम गाज़ियाबाद में आज के दिन। नमस्कार, श्री राधे।